पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना का रुख करते हैं और उनके साथ, प्रकाश कुमार के साथ वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हैं। सीधे चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। देखिए, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, खासतौर से बिहार में भी जिस तरह के वीडियोस आए थे। हम सीधे बात करते हैं और सवाल का जवाब लेते हैं मंगल पांडे जी से कि कैसे, किस आधार पर यह बात सामने आ गई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई है, जबकि सारे वीडियोस आ रहे थे, लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, बिहार में जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल में जो बेड्स थे जिस पर कोविड के पेशेंट्स थे, और आप सब लोग तो पटना में ही थे, किसी भी अस्पताल में बताइए कि ऑक्सीजन की कमी हुई हो, एक भी अस्पताल का नाम। हाँ, ये समाचार जरूर मिलता था कि अब किसी अस्पताल में 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है, किसी में 6 घंटे के लिए बचा है, एक तुरंत उपलब्धता बनी रहे इसका दबाव रहता था। लेकिन ऑक्सीजन अस्पताल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे किसी गांव के अंदर की बात, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक आपने सही बात कही, पर यह भी देखा गया कि अस्पताल तक जो लोग मरीज पहुंच रहे थे वो या तो अपने से ऑक्सीजन का सिलेंडर थामे हुए थे, या जिनके पास नहीं था वो तड़प रहे थे, बेड की कमी थी इसलिए अंदर नहीं जा पा रहे थे और इसी दरमियान उनकी मौत हो जा रही थी। ये वीडियोस तो हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं कहती है, पर उन मौत को आप किस तरीके से ले रहे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई? नहीं, फिर मैं स्पष्ट करूं आपको, अस्पताल के अंदर जब कोई मरीज आ जाता है तो उसकी जिम्मेवारी स्वाभाविक रूप से अस्पताल के प्रबंधन पे रहती है कि उसको बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएं, व्यवस्थाएं दी जाएं। और सरकार के भी जो अस्पताल थे या प्राइवेट अस्पताल थे, किसी भी अस्पताल के अंदर जो बेड्स पे हमारे कोविड पेशेंट्स आए या कोरोना के लक्षण वाले पेशेंट आए, हो सकता है निमोनिया के भी पेशेंट्स को लंग्स का इशूज रहता है, ऑक्सीजन का इशू रहता है, तो जो भी कोई मरीज एडमिट हुआ, किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। मौत का क्या, जो एडमिट नहीं हो पाए, बाहर दम तोड़ रहे थे, रास्ते में जो घर से चला, घर से चलने में देरी हुई, उसको जो दिक्कत परेशानी आई, उसमें भी हमने सहयोग करने की कोशिश की, उसको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए, जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे, ये सारी व्यवस्थाएं बनाने की हम लोगों ने कोशिश की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई है? मैं फिर स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन तो अस्पताल के अंदर बेड पे मिलेगा किसी को इलाज करने के लिए, और बहुत विशेष परिस्थिति में एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन लगा के पेशेंट्स आते हैं। या इस बार जब कोरोना का जो दूसरा वेव आया, जिसे पूरे देश ने झेला, उस चुनौती का सामना किया, उसमें ऐसे भी दृश्य हम लोगों को देखने को आए कि लोग प्राइवेट गाड़ियों में भी किसी से एम्बुलेंस जैसा गाड़ी का कोई सहयोग लेके, ऑक्सीजन लेके अस्पताल तक पहुंचे। आप ये मान रहे हैं कि अस्पताल के अंदर में भले ही मौत नहीं हुई हो, लेकिन अस्पताल के बाहर तो मौत हुई है? नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरी यह जिम्मेवारी है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर देना, पहली प्राथमिकता। दूसरा, अस्पताल के बाहर भी जितना यथासंभव सहयोग हो, जनता का सहयोग करना, सेवा करना, यह हमारा काम है और इस काम को बखूबी हमने किया। लेकिन प्रकाश जी, ये भी सत्य है कि पूरे देश ने ऑक्सीजन की कमी की चुनौती को झेला है, उसका सामना किया है, तभी तो आज तैयारी हो रही है। पर यह मानने में क्यों दिक्कत है मंगल पांडे जी कि ये कुछ मौतें ऐसी हुई हैं जो ऑक्सीजन सही समय पर नहीं मिला, इसलिए मौत हुई है ऐसे पेशेंट को? मैं फिर कह रहा हूं, मेरे किसी अस्पताल में ऐसा कोई दृश्य नहीं आया है और हमने हमेशा, आप सब उस वक्त गवाह हैं, लगभग प्रतिदिन हम आपसे मिलते भी थे उस वक्त, और आप सब लोगों का ये रहता था कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़े। और मैं तो भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि जहां 16 मैट्रिक टन ऑक्सीजन शुरुआती दिनों में जब आता था, कोरोना का सेकेंड वेव था, तो मेडिकल ऑक्सीजन 16 MT आता था और 232 MT तक बिहार को उपलब्ध कराया। लेकिन एक सवाल है, वो आप जो कह रहे हैं कि आप आभार प्रकट कर रहे हैं, पर ऐसी मौत को क्या नाम दे जो ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मौत हुई? अस्पताल, ठीक है, मैं मानता हूं कि अस्पताल के अंदर में जो भी कमी हो रही थी, कोशिश करिए, 16 MT से 232 MT, 14 गुना ऑक्सीजन का डिमांड
बढ़ना ही कोई सामान्य बात है? आज तक कभी ऐसी जरूरत पड़ी थी क्या? और कितने दिनों के अंदर ये सब कुछ 15 से 20 दिनों के अंदर हुआ। 15 से 20 दिनों के अंदर किसी भी चीज का डिमांड यदि 14 गुना बढ़ जाए और फिर भी सरकार ने उसको अस्पतालों तक उपलब्ध कराया, तो सरकार के प्रयास को देखा जाए। मैं ये वो प्रयास है, पर वो सब कोई कह रहा है, पर सवाल ये उठता है कि ऐसी मौत का क्या नाम दे। विपक्ष कह रहा है कि ये क्या उन लोगों ने आत्महत्या कर ली? नहीं, विपक्ष को तो कहने को कुछ है नहीं। काम करते हुए कहीं विपक्ष दिखा नहीं, कहीं विपक्ष दिखा जनता की सेवा करते हुए। कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं दिखे लोगों की सेवा करते हुए, आप एक दृश्य दिखा दीजिए। आरजेडी के लोग कहीं दिखे लोगों की सेवा करते हुए, दिखा दीजिए। नहीं दिखते हैं ये लोग बयान देते हैं। हम लोग सेवा करते हैं और हम लोगों ने सेवा किया है, और आगे व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। क्या आप ये कहेंगे कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई? आप दूसरे जगह विषय को ले जा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं कि मेरी जो प्राथमिक, देश जानना चाहता है ना कि राज्यों ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों की तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। मेरी जो प्राथमिक जिम्मेवारी है, और बहुत स्पष्ट रूप से मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चाहे वो सरकार का अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, किसी भी अस्पताल के बेड पे ऑक्सीजन की कमी हमने नहीं होने दी। और बाहर जो मौत हुई उनका क्या नाम था? बाहर जो मौतें हुई, ये मौत किन कारणों से हुई, ये डॉक्टर बता सकते हैं कि मौत के कारण क्या थे। लेकिन जो चीज हम लोगों ने देखा, उसमें हर परिस्थिति में हमने उनको, जनता को सहयोग किया, जनता की सेवा की हमने। आपने सुना बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को, विकास, कि वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर रास्ते में किसी ने दम तोड़ दिया होगा या फिर अस्पताल के दरवाजे पर, अस्पताल के दर तक वो आकर के अगर वो एडमिट नहीं हो पाया हो, उनकी मौत हो गई हो, इस बारे में वो अभी कुछ खास नहीं कह रहे हैं। पर यह ज़रूर है कि देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसे लोगों की मौत हुई तो कैसे हुई और उसकी वजह क्या है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।